हाय गाइस, आई एम राजीव सर। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ जो क्लास 10 का 8 चैप्टर ट्रिगोमेट्री है। इस वीडियो लेक्चर में हम मेनली डिस्कस करेंगे ट्रिगोमेट्री का नोट्स एंड इंट्रोडक्शन। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम ट्रिगोमेट्री को हम मेनली इंट्रो के भी नाम से जानते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स में 12 नंबर के क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं एज अ सीबीएसई में। तो मैं आप लोग ये बता देना चाहता हूँ कि हम इस वीडियो लेक्चर में हम आपको 4 टॉपिक कवर करेंगे। देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि देखिए फर्स्ट जो हमारा होगा टॉपिक वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोमेट्री। सेकंड हमारा जो टॉपिक होगा ट्रिगोमेट्री टेबल्स। थर्ड हमारा जो टॉपिक होगा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और जो हमारा लास्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो देखिए तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको स्टार्ट करेंगे। चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखेंगे कि ट्रिगोमेट्री का इंट्रो या इंट्रोडक्शन क्या होता है। अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोमेट्री। तो फर्स्ट ऑफ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री है ये वर्ड आया कहां से। तो देखिए आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है कि जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है एक ग्रीक वर्ड से आया है ट्रिगोनन। तो ट्रिगोनन इट मीन होता क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझेंगे कि देखिए यहाँ पे ट्रिगोनन को भी इस वर्ड को स्प्लिट किया है। एक देखिए यहाँ पे ट्राई इट मीन होता है 3 और मेट्रॉन इट मीन होता है इट मीन मेजर करना। तो जिसकी 3 साइड को मेजर करना वही हमारा कहता है ट्रिगोनोमेट्री। देखिए फिर नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पर ये क्या होता है कि ये मैथमेटिक्स का ये ब्रांच होता है। इट इज प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री होता है एक मैथमेटिक ब्रांच होता है जो किसी भी ट्रायंगल का एंगल और साइड के बीच के ये रिलेशनशिप को ये बताता है। यही हमारा कहलाता है ट्रिगोनोमेट्री। तो देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि हम देखिए ट्रिगोनोमेट्री वर्ड को हम इसको वर्ड स्टेप बाय स्टेप देखिए यहाँ पर हम इसको स्प्लिट करके हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर देखिए इसको हम स्प्लिट इस वर्ड को कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री को। तो देखिए यहाँ पे ट्राई इट मीन होता है 3 और गॉन इट मीन होता है साइड और मेट्रॉन इट मीन होता है मेजर करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे ट्रायंगल जिनकी 3 साइड हो और तीनों साइड को मेजर करना ही वो हमारा कहलाता है ट्रिगोनोमेट्री। तो देखिए अब हम देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का यूजेस क्या होता था। पहले अगर हम अर्ली मैन को देखा जाए या हम अर्ली एस्ट्रोनॉमर को देखें तो वो क्या करते थे प्रीवियस टाइम। तो वो क्या करते थे ट्रिगोनोमेट्री वाज द यूज बाय अर्ली एस्ट्रोनॉमर बाय फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए स्टार एंड प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। तो जो हमारे अर्ली एस्ट्रोनॉमर हुआ करते थे इट मीन खगोल शास्त्री हुआ करते थे वो जैसे स्टार का कितना डिस्टेंस है अर्थ से या अर्थ से और प्लैनेट है उनको डिस्टेंस कितना है। तो इसी ट्रिगोनोमेट्री मेथड से वो क्या करते थे मेजर करते थे। इट मीन डिस्टेंस को वो मेजर करते थे। हम आपको देखिए यहाँ पर हम अगले आपको स्लाइड पर ले गए हैं और देखिए अगला स्लाइड पे कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल एंड द ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। मैं आपको बता देना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम सबसे पहले इस स्लाइड में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। यहाँ पे भी देखिए आपको सबसे पहले तो देखिए आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है कि the ratio of the side of a right triangle with respect to the its equate are the called trigonometric ratio। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करता है कि देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी हम लोग को ट्रायंगल इस चैप्टर में पढ़ना है वो हमारा राइट ट्रायंगल ही आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि साइड ऑफ द राइट एंगल रिस्पेक्ट द एक्यूट एंगल। देखिए यहाँ पे राइट एंगल आपको दिखाई दे रहा है 90 डिग्री और इसमें देखिए इस राइट ट्रायंगल में आपका यहाँ पर देखिए कि आपका एक्यूट एंगल हो रहा है। तो एक्यूट एंगल इट मीन होता है जिसकी 90 डिग्री से कम वैल्यू होती है हम उनको एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं। आपने देखे यहाँ पे दो आपका साइड 2 एंगल यहाँ पर एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहा है और एक एंगल आपको यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है।
देखिए फिर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये देखिए अब यहाँ पे राइट एंगल के बारे में पूरा डिस्कस कर रहा है कि इट इज द राइट ट्रायंगल साइड अपोजिट गिवन एक्यूट एंगल विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। देखिए हम अभी आगे में आपको बताऊंगे कि कौन सा हमारा साइड परपेंडिकुलर होगा, कौन साइड हमारा बेस होगा और कौन साइड हमारा हाइपोटेनियस होगा। तो हम आगे आपको अगले हम नोट्स पे ले जाना चाहते हैं और आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए ये कह रहा है कि साइड अपोजिट 90 डिग्री विल बी हाइपोटेनस। ये अब देखिए यहाँ पर, देखिए आपका यहाँ पर ये जो तीन आपको साइड यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये साइड और ये साइड। देखिए आप किसी भी ट्रायंगल का तीन साइड से मिलकर हमारा एक ट्रायंगल पे फॉर्म होता है। तो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा 90 डिग्री इस पे देखिए ये तीन राइट एंगल ट्रायंगल के ही बारे में इस चैप्टर में आपको डिस्कस करना है। तो देखिए यहाँ पर एक साइड पर देखिए, यहाँ पर देखिए एक हमारा ये 90 डिग्री बना रहा है, देख रहे हैं ना। इसके अपोजिट वाला जो भी साइड होगा, देखिए इसका अपोजिट साइड ये वाला है, तो जो हमारा अपोजिट साइड होगा 90 डिग्री का वो हमारा कहलाएगा हाइपोटेनियस। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिए और रिमेनिंग साइड क्या होगा, बेस हो सकता है, रिमेनिंग साइड क्या होगा, बेस भी हो जाएगा और आपका परपेंडिकुलर होगा। तो हम अब देखेंगे किस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारा साइड का बेस होगा और किस कंडीशन में कह सकते हैं कि हमारा साइड परपेंडिकुलर होगा। सपोज करिए थोड़ा सा हाँ, अब यहां पे देखिए, तो देखिए द सम ऑफ द टू एंगल एक्सेप्ट राइट एंगल इधर 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर आपने मैंने बताया था यहाँ पर कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका अगर वैल्यू हो जाए तो 180 डिग्री का वो इक्वल होता है। देखिए आप ऑलरेडी 90 डिग्री दे रहा है, तो इसका जो भी एंगल होगा ए एंगल और एंगल सी को मिला दिया जाए, एंगल ए और सी अगर हम प्लस करेंगे तो दोनों एंगल एक्यूट एंगल मिलकर जो हमारा 90 डिग्री फॉर्म होगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, जो हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में इनके बारे में हम फुल डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे अब ये कह रहा है कि देखिए आप एंगल ए और एंगल सी, देखिए आप एंगल ए और एंगल सी देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों मिलकर ये 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। इट मीन देखिए यहाँ पर ये हमारा ये और इसको 90 डिग्री जब ए एंगल, देखिए यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी ये हमारा दोनों को प्लस करने पे हमारा 90 डिग्री हो रहा है। और देखिए ऑलरेडी ये जो एंगल बी है ऑलरेडी 90 है, अगर हम दोनों को सम करें तो हमारा 180 का इक्वल हो जाएगा, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ये अच्छा से फॉर्म कर रहा है। हम आपको फिर अगले स्लाइड पर ले जाने के पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बता देना चाहता हूँ कि हम किस कंडीशन में कहेंगे कि कौन हमारा साइड हमारा बेस होगा और कौन साइड हमारा आपका परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये चीज दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल को लेना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे देखिए हम इस एंगल को हम सी मानते हैं, हम सी एंगल से यहाँ पे हम लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं एंगल ये सी आपका हो गया और यहाँ पे थीटा शो कर रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ थीटा, पहले ये समझेंगे कि आखिर में थीटा वर्ड होता है क्या है। तो थीटा भी वर्ड है, वो आपके ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है किसी भी एंगल को वैल्यू को मेजर करना। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताया, तो एंगल हमने सी लिया तो एंगल सी पर थीटा, तब एंगल सी भी बोल सकते हैं या हम एंगल थीटा भी बोल सकते हैं। देखो ये दोनों का आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि दोनों इक्वल होता है। तो देखिए जब हमने यहाँ पे सी लिया तो देखिए सी के अपोजिट जो भी साइड होगा यहाँ पर ये हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा। डाउट्स? और देखिए बेस किस कंडीशन में होगा, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री और देखिए इसी साइड पे ए आपका ये सी हम एंगल लिए हैं, तो ए वाला देखिए इस साइड पे, देखिए जिस साइड पे 90 डिग्री है और जो हम एंगल लिए हैं वो साइड हमारा कहलाता है बेस। या हम ये भी कह सकते हैं कि बेस और जो हम एंगल जिस एंगल से मेजर कर रहे हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा कहलाएगा बेस। आपने ये चीज देख लिया कि आपने ये देखा कि किस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर होगा और किस कंडीशन में कह सकते हैं कि हमारा हाइपोटेनस होगा। अब चलिए मैं आपको अगले यहाँ पे स्क्रीन पर अगले यहाँ पे देखिए अब जो इमेज दिखाई दे रहे हैं मैं यहाँ पे ले जाना चाहते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि देखिए यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो अब हमने एंगल हम ए को ले रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे एंगल हमारा ए हो गया,
यहाँ पर हमने ए एंगल को माना, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इनके अपोजिट साइड जो भी होगा, देखिए यहाँ पे ये वाला अपोजिट साइड होगा, तो ये हमारा अब किसी भी अगर हम एंगल लेते हैं या थीटा लेते हैं, तो हमने एंगल ए लिया, तो एंगल ए के अपोजिट साइड वो हमारा कहलाएगा परपेंडिकुलर, दिख रहे हैं ना। और देखिए बेस का कहलाएगा, यहाँ पर देखिए इस साइड पे, इसी भी ये साइड पे देखिए यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री जिस साइड पर फॉर्म हो रहा है और जिस साइड पे एंगल लिया रहा है वो हमारा बेस कहलाते हैं। और ऑलरेडी देखिए हाइपोटेनस तो आपको पता ही होगा कि जो अपोजिट साइड होगा 90 डिग्री का वो हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। तो आपने समझा कि आपका क्वेश्चन में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका एनसीईआरटी में फर्स्ट ही क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एंगल सी और एंगल सी से आपको बताना है कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। मैं इसके बारे में आपको अगले स्लाइड पर बताना चाहूंगा कि अभी हम आपको बताएं कि किस कंडीशन में हम कहेंगे कि हमारा परपेंडिकुलर होगा और बेस हुआ, मैंने आपको बताया और हम आगे भी देखेंगे। चलिए हम आपको अगले टॉपिक पे ले जाना चाहते, तो देखिए आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि देखिए ये भी राइट ट्रायंगल का ही पार्ट होता है। देखा आपने, हम इसको एंगल ए माने तो एंगल ए अगर ले रहे हैं तो हमारा ये बेस बन जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसके अपोजिट वाला साइड जो होगा हमारा हाइपोटेनस या हाइपोटेनियस कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस के बारे में आपने देखिए डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है यहाँ पर कि क्या होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। चलिए हम आपको अगले स्लाइड पर ले जाना चाहता हूँ और कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि अब यहाँ पे देखिए कि ये सॉरी हम अगले स्लाइड पे नहीं ले गए कि हम अभी कुछ यहाँ पे टॉपिक बाकी था, थोड़ा मैं आपको मेंशन करके हम आपको अगले स्लाइड पे ले जाएंगे। अब ये कह रहा है कि देखिए ये तीनों अपने साइड देख रहा, तो हम साइड को लेग के भी नाम से जानते हैं, हम साइड को लेग भी बोल सकते हैं। बट ये देखिए इनको तीनों साइड देखिएगा तो इनका सबसे बड़ा जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे लार्जेस्ट साइड होता है वो हमारा हाइपोटेनस कहलाता है। देखिए यहाँ पर ये सबसे तीनों साइड का जो सबसे लार्जेस्ट हुआ वो हमारा हाइपोटेनस कहलाया। देखिए यहाँ पे अब इस पे हम क्वेश्चंस भी, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम्स में आते हैं कि हम इसको पाइथागोरस थ्योरम, आप प्रीवियस क्लास 8 से आप पढ़ते आ रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, या सॉरी पाइथागोरस होता क्या है। हम थ्योरम नहीं पढ़ेंगे, हम पाइथागोरस के फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। तो ऑलरेडी यू नो डेट आप लोग पहले ही से या हम लोग पहले ही से जानते हैं कि हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए मैं स्क्रीन पे भी दे दिया हूँ कि देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस का ये हमारा फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पर राइट, देखिए यहाँ इन द राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, जहां देखिए बी आपको 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर हम क्या किए कि हम एंगल ए से डिफाइन किए, तो हमारा परपेंडिकुलर भी पता चल गया, हाइपोटेनियस भी पता चल गया और हमारा बेस भी पता चल गया। चलिए अब हम आपको, अब यहाँ से हम आपको बता देना चाहते हैं, सॉरी थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हाँ देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे कि वी कैन डिफाइन ट्रिगोमेट्री रेशियो फॉर द एंगल ए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने जो भी चीजें अभी पहले हम लोग प्रीवियस स्लाइड में देखा तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री का वो बेसिक फार्मूला था। अब हम आपको मेनली जो आपके एग्जाम्स में जो फार्मूला मेनली पूछे जाते एज ए फार्मूला पे जो क्वेश्चंस बनते हम उसके बारे में अब डिस्कस करने वाले। तो देखिए आपको सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब इसमें मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए अब एंगल ए को करके मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देना चाहता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा ये हो गया, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पे मैंने बी मान लिया, इसको सी कर लिया, सॉरी इसको हम ए मान लेते हैं, इसको चलिए हम सी मान लेते हैं, पता है ना। चलिए थोड़ा सा हाइपोटेनियस उतना सही से हम ड्रॉ नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन में देखिए हमारे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। कोई डाउट्स? चलिए अब तो ऑलरेडी हम पहले भी देखे थे कि परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है और बेस क्या होता है। तो अब देखिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर इसमें आपको नए आपको टर्म मिलेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपको 6 टर्म मिलेगा। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, टेन एंड कॉट होता है। तो सबसे पहले हम इनका फुल फॉर्म जानेंगे कि आखिर में साइन का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर साइन का, देखिए यहाँ पे साइन का शॉर्ट फॉर्म है, इसका देखिए फुल फॉर्म यहाँ पे साइन दे रहा है।
कॉस का फुल फॉर्म कॉसिन होता है यहाँ पे, सेक का फुल फॉर्म होता है सिकेंट होता है, कॉसे का फुल फॉर्म होता है कॉसकेंट होता है, और देखिए यहाँ पर टेन का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट होता है, और आपका कॉट का कोटा कोटांगेंट होता है यहाँ पे। तो आपने ये देखा कि ये सब चीजें अपने शॉर्ट फॉर्म, तो मैं आपको बता दूं कि आपको फुल फॉर्म नहीं जानकर आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको याद करना पड़ेगा। चलिए अब हम देखेंगे, यहाँ पे कह रहे हैं कि साइन ए, देखिए यहाँ पे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक, सेक और आपके कॉट, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये आपको 6 टर्म है, आपको 6 टर्म को आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर हम 3 टर्म को अगर सही से रिमेंबर कर देते हैं, एज ए साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, तो ऑलरेडी बाकी के जो आपके जो 3 यहाँ पे टर्म दे रखे हैं, तो इसी बेसिस पे हम और फॉर्मूला क्या कर सकते हैं यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर साइन होता क्या है। देखिए यहाँ पे तो मैंने क्या लिया, हम एंगल इसको माना, हम एंगल ए से ले रहे हैं, तो देखिए साइन थीटा क्या होता है यहाँ पर, साइन ए, यहाँ पर हम थीटा भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था ये जो हमारा थीटा होता है वो आपका एंगल ए का इक्वल होता है, हम थीटा बोले या हम एंगल ए बोले। तो हमने देखो हम रेशियो साइन ए का लिया, आप देखें यहाँ पे, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारा किस कंडीशन में परपेंडिकुलर होगा और किस कंडीशन में हमारा हाइपोटेनस होगा और किस कंडीशन में हमारा बेस होगा। तो हमने देखी यहाँ पर जो हमारा साइन ए होगा, तो साइन ए का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिए हमारा ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। देखिए यहाँ पर तो हमने क्या ले लिया कि देखिए यहाँ पर B और C, ए आपका परपेंडिकुलर हो गया और A और C आपको हाइपोटेनस या हाइपोटेनियस हुआ। कोई डाउट्स? कॉस का देखिए, कॉस का उल्ट देखिए यहाँ पर कॉस का होता है, कॉस का जो फॉर्मूला होता है देखिए यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो देखिए यहाँ पर बेस हमारा क्या हो गया, AB अपॉन देखिए यहाँ पर A और C हो गया। उसी तरह देखिए आपका टेन का, तो टेन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इट मीन देखिए यहाँ पर कि जो आपको दिखाई दे रहा है BC, देखिए यहाँ पर B और C परपेंडिकुलर हो गया और A और B देखिए आपका ये बेस हो गया। तो आपने ये 3 चीज अगर आप याद कर ले तो और जो 3 आपके यहाँ फॉर्मूला दे रहा है, हम इसको अच्छी तरह से अगर हम इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं किस बेसिस पर, तो देखिए आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नोट में दिखाई दे रहा है कि ये क्या होता है, इस साइन का जो रेसिप्रोकल वो हमारा कॉसेक होगा। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कॉसेक, कॉस का जो रेसिप्रोकल होगा वो हमारा सेक होगा और जो हमारा टेन का रेसिप्रोकल होगा वो हमारा कॉट होगा। तो देखिए आपको नीचे स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बता, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है 1/कॉसेक का। देखिए यहाँ पर कॉसेक हो गया 1/साइन थीटा हो जाएगा, साइन इंटू कॉसेक 1 हो जाएगा। मैं आपको एक एक करके बता देना चाहता हूँ। देखिए कॉस, कॉस का जो उल्टा होता है इट में रेसिप्रोकल होता है 1/सेक। देखिए टेन का 1/कॉट होता है। हम देखिए आप इसको भी हम लोग इसको चेंज कर लिया, तो देखा आपने कि यहाँ पर साइन का जो रेसिप्रोकल होगा वो कॉसेक हो जाएगा, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक हो जाएगा और टेन का हमारा कॉट हो जाएगा। तो आपने ये चीज देखा, तो अगर ये 3 चीज याद कर ले तो आराम से इस बेसिस पे याद कर सकते हो। देखा आपने, तो मैंने साइन को यहाँ पर देखा लिखा, तो साइन का उल्टा होता है यहाँ पे साइन थीटा, या हम साइन यही ले लेते हैं, आपको और इजी होगा 1/ आपका होता है कॉसेक, कॉसेक ए हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला हम कॉसेक का भी फाइंड कर सकते हैं। तो साइन ए क्या होता है, देखिए यहाँ पर 1, देखिए इसका उल्टा हुआ कॉसेक, यहाँ पर देखिए कॉसेक। चलिए हम इसको यहाँ कर लेते हैं कॉसेक। तो देखिए इसका हम ले लेते हैं साइन ए का, आपको पता ही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ले लिया पर P अपॉन B ले लिया। देखिए मैं आपको बता देता हूँ 1/ आपका कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कॉसेक ए P अपॉन B हो जाएगा। तो देखिए हमारा कॉसेक जो हो जाएगा, कॉसेक हमारा हो जाएगा कॉसेक एंगल ए बराबर हो जाएगा, देखिए B अपॉन P हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखा तो BP का मतलब ये हुआ कि हमारा देखिए उल्टा हो गया कि ये हमारा देखिए आप ये हाइपोटेनस देखिए ऊपर हो गया और देखिए परपेंडिकुलर नीचे हो गया। देखिए यहाँ पर उसी तरह देखिए कॉस का सेक होता है यहाँ पे,
उल्टा। तो देखिए यहाँ पे बेस और हाइपोटेनस, देखिए हाइपोटेनस आपको ऊपर हो गया और अपॉन बेस नीचे हो गया। उसी तरह देखिए टेन का कॉर्ड देखिए, देखिए यहाँ पर बेस यहाँ पर अपॉन में था और देखिए यहाँ पे ऊपर हो गया, और देखिए परपेंडिकुलर देखिए ऊपर था यहाँ पे नीचे हो गया। तो कहने का मतलब अगर हम 3 फॉर्मूला याद करते हैं तो ऑलरेडी हम तीनों फॉर्मूला को और हम अच्छे से हम इसको डेवलप करके हम इजी से फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप इसको अच्छा से समझे होंगे। चलिए हम आपको अगले स्लाइड पर ले जाकर दिखाना चाहता हूं। अब देखिए ये हमारे एग्जाम के व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखेंगे कि ट्रिगोमेट्रिक टेबल क्या होता है। देखिए यहाँ पर तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि ट्रिगोमेट्रिक टेबल क्या होता है। तो मैं एक चीज आपको थोड़ा पहले स्लाइड में आपको ले जाना चाहता हूँ। थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया कि हम अगले स्लाइड में लेकर चला गया। तो मैं आपको यहीं पे एक चीज बनाता हूँ कि एक ट्रिक होता है, फार्मूला होता है याद करने का। तो इसको मैं बोलते हैं निमोनिक्स। निमोनिक्स कहता है कि एक वर्ड है आपका बद्री क्या नाम है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक आपको ट्रिक होगा, देखिए यहाँ पर P बाई, देखिए मैं यहीं पे आपको ड्रॉ कर देता हूँ, P बाई H हो गया, फिर आपका क्या हो गया B बाई H हो गया, और देखिए आपका P बाई आपका क्या हो जाएगा B हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको एक आपका शॉर्ट ट्रिक बताया याद करने का, हम इनको निमोनिक्स बोलते हैं। तो P का मतलब पंडित, B का मतलब बद्री, P का मतलब प्रसाद, और हर 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 बोले। तो आप अगर आपको ये चीज याद रखता है निमोनिक्स, तो आराम से आप वो साइन कॉस और टेन को फॉर्मूला को अच्छा से रिमेंबर कर सकते हो, और बाकी जो भी आपका इसका रेसिप्रोकल है ऑलरेडी उसी बेसिस पर आप फाइंड कर सकते हो। तो चलिए आई होप कि आप अच्छे से समझे होंगे।